बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 2 मार्च साल 2022 सुबह सुबह का सुबह का प्रोग्राम आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल पेशे खिदमत। आप सबको मेरी तरफ से सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी, हमारा पहला सेगमेंट होता है इस प्रोग्राम में तारीख़ हिंदुस्तान की तारीख पे, कदीम तारीख पे बात कर रहे हैं, जहाँ तक हमें हमारी रसाई, हमारी पहुँच मुमकिन हो सकी है, वहाँ तक से शुरू किया है मैंने। और अब हम आ गए हैं महाभारत तक। ये भी 2000 साल पहले की बात है, ये जहन में रहे कि ये अभी कल की बात नहीं, ये 2000 साल पहले की बात है। और ये जो महाभारत का जमाना या दौर जिसे कहा जाता है, महाभारत लफ्ज का मतलब मैंने आपको बताया था जंगे अजीम, यानी संस्कृत में इसे जंगे अजीम के नाम से जाना जाता है, इसलिए कि बेशुमार लाशों के कुश्ते लग गए थे, खून की नदियां बहा दी गईं, 1 2 4 6 नहीं 10 15 ग्रुप दड़े, आपस में लड़े। और फिर ये 1 2 साल या महीने नहीं, 3 सदियां यानी 300 साल इसी तरह से इसी लड़ाई में निकले। इसमें अक्सरियत की गालिब अक्सरियत जाहिर है, हिंदुस्तान में उस वक्त तक एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी अक्सरियत जो थी वो आर्यन कौम की थी। अब आर्यन कौम में वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने आपको बताया था रस्म रिवाज में, माशियात में, इखलाकियात में और सियासियात में ज़हनी इख्तलाफ पैदा हो चुका था। और फिर वही जन जर जमीन के झगड़े पड़ गया पीछे। एक नस्ल में कत्लो गारत गरी होती, वो 6 नस्लों तक चलती, ये सिलसिला 3 सदियां चलता रहा। और अब नतीजा क्या हुआ? इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि ये लोग बस्ती हिंदुस्तान से निकल के दरियाए जमुना को पार करके दरियाए गंगा के किनारे तक आबाद हो चुके थे। और वहां पे इन्होंने 5 बेहतरीन शहर तामीर किए आर्यन कौम ने। मैंने वो भी पिछली किस्त में बता दिया है, अगर किसी को उनके बारे में तफसील जानना हो तो पिछली किस्त देख लें, कल वाली, उसमें आपको मिल जाएगा ये सारी तफसील। जी, तो अब हमने बात ये करनी है कि 2 शहर जो बहुत बड़े थे, अब वो 2 रियासतों की बादशाहत बन गई। जी, 2 शहर इनमें से जो शुमाली इलाके में थे, दरियाए गंगा के किनारे, मगर शुमाली अतराफ में 2 रियासतें, 2 मुल्क, 2 राजधानियां कायम हो गई, अलहदा अलहदा, आजाद और खुद मुख्तार। दोनों आर्यन कौम थे बुनियादी तौर पर, अब लेकिन अब ये धड़ों में, जातों में, कौमों में, गोतों में तकसीम हो चुके थे, इबादत के, सियासत के, इखलाक के हर लिहाज से। इन्होंने 2 रियासतें कायम कर ली, बिल्कुल सेपरेट, पैरेलल। वो दोनों दरियाए गंगा के किनारे थी, जो ऊपरी हिस्से पर थी। ऊपरी हिस्सा कहते हैं शिमाली इलाका वो गंगा का जहां से पानी आता है, और जहां पर पानी आता है उसे निचला हिस्सा कहते हैं। ये तो आपको पता है, दरिया का पानी जहां से आए वो बालाई इलाका होता है जिधर से आता है, और जहां आता है वो निचला इलाका होता है या नशेबी इलाका उसे कहते हैं। तो जो बालाई इलाके में बहुत बड़ी रियासत कायम हुई, मुल्क बना, वो शहर का नाम तो मैंने आपको कल बता दिया था, फिर से लिख के दिखाता हूं आपकी रिवीजन के लिए। उसका नाम था हस्तिनापुर। जी, इस मुल्क का नाम था
पहले तो ये शहर ही था, बाद में ये दारुल हुकूमत बन गया एक पूरे एरिया का। ये रियासत थी जो ऊपरी बालाई गंगा के किनारे पर आबाद थी, शमाल की तरफ। और ये बहुत बड़ी रियासत थी, बहुत बड़ा मुल्क था जो ये कायम हुआ। ये इनका दारुल खिलाफा बना, दारुल हुकूमत। दारुल हुकूमत कहना चाहिए, ये भी नोट फरमा ले कि आजकल मैंने बहुत सी किताबों में, बहुत सी अखबारों और रसालों में पढ़ा है जी ये पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है इस्लामाबाद। तो दारुल खिलाफा नहीं कहते इसे। दारुल खिलाफा उस मुल्क का होता है जिसमें खिलाफत कायम हो। जहां खिलाफत ना हो वहां पे दारुल हुकूमत होता है। उम्मीद है आप याद रखेंगे, आपके ज़हन में भी रहेगा। और इस्लामाबाद को दारुल खिलाफा नहीं कहा करेंगे, ना लिखा करेंगे। ये दारुल हुकूमत है जी। ये दारुल हुकूमत बना जी जिस कौम का, उन्होंने ये हस्तिनापुर को, इसका जो राजा था या जो इसमें बड़ी कौम थी, आर्यन कौम का एक धड़ा, एक ग्रुप था, वो था भरत। अच्छा, भरत कहते थे, इसका नाम भरत था, या इसको कड़वर भी कहते थे। कड़वर जी, ये कौम थी। और जो इसका राजा था, जो इसका बादशाह था, जो इसका सरबराह था इस ममलिकत का, वो उसका नाम था धृतराष्ट्र। भरत राष्ट्र। ये भरत राष्ट्र था जी इस सल्तनत का, इस मुल्क का, इस रियासत का सरदार कह लें, या इसका बादशाह कह लें, या इसका हुक्मरान कह लें, कुछ भी। लेकिन बहरहाल इसकी सरबराही कायम थी इस मुल्क में। अब शहर तो नहीं कहेंगे, अब ये मुल्क बन चुका था। और यहां पे ये जो भरत राष्ट्र है, इसके बारे में दो बातें मैं आपको बड़ी अजीब बताऊं। नंबर 1 ये कि इसके बेटों की तादाद 100 थी। तारीख में लिखा है कि इसके बेटों की तादाद थी कितनी? 100। और जो इनका सबसे बड़ा बेटा था ना, उसका नाम था दुर्योधन जी। इसका सबसे बड़ा बेटा जो था वो था दुर्योधन। और दूसरी बात जो मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूं, ये भरत साहब के बारे में, भरत राष्ट्र साहब के बारे में, ये मादरजात था, यानी पैदाइशी अंधा था। लेकिन आइन और कानून के मुताबिक, रस्मों रिवाज के मुताबिक, अपने बाप की बड़ी औलाद होने की वजह से इसे अब सल्तनत का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। और इसने कुछ देर तो हुकूमत चलाई, लेकिन इसने देखा ये कि ये मेरे बस का काम नहीं है, मेरे से नहीं होगा। तो फिर इसने अपनी मर्जी, रजामंदी और खुशी से अपने छोटे भाई से ये कहा कि आप ना इस तरह करो कि इस मेरी जगह पे राजधानी पे बैठो। तो इसके भाई, जो इसका छोटा भाई पांडु था, इसका नाम था पांडु। ये भरत का छोटा भाई, इसने अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी में कुछ ही महीनों के बाद इसने अपने छोटे भाई को तख्त पर बिठा दिया और खुद अलहदा होके बैठ गया। और कहा ये कि मेरा छोटा भाई है, सगा भाई है, मेरे से पूछकर चलेगा, मेरी मनता होगी।
हुक्म मेरा ही चला करेगा, लेकिन मैं क्योंकि अंधा हूं, उमूरे मुमलिकत चलाना आसान नहीं है, आंखों का होना जरूरी है। तो फिर उसने अपने भाई को बैठा तो दिया। वो पांडु जो था, इसके इसे पांडव को एक और नाम भी दिया जाता था, वो था कौरु, कोवर जी, कोवर। पांडव का दूसरा नाम कोवर भी था। और इस बंदे के 5 बेटे थे। जो दूसरा बादशाह बना, इसके बेटों की तादाद कितनी थी ये देख लें अच्छी तरह से। अगर किसी लफ्ज की समझ ना आ रही हो तो वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इनके बेटे जो थे वो मैं आपको उनके नाम बताता हूं। सबसे बड़े बेटे का नाम था युधिष्ठिर, दूसरे बेटे का नाम था युधिष्ठिर जो था, मैं इन तीनों की वजाहत बाद में करता हूं, पहले इनके नाम जान लें। युधिष्ठिर के बाद जो दूसरा भाई था उसका नाम था भीम, और तीसरा भाई था अर्जुन। वो 3 बेटे थे। दूसरे का नाम था भीम, ये रहा, और तीसरा था अर्जुन। ये किसके बेटे थे? राजा पांडव के। जी, इसके ये 3 बेटे थे जो बड़े थे, इससे छोटे भी 2 थे, लेकिन उनका कोई खास तज़किरा तारीख में आया नहीं। इनका इसलिए आया तीनों भाइयों का कि ये फने सिपाहगरी में, लड़ाई झगड़े में, तलवारबाजी में, नेजाबाजी में, घोड़दौड़ में, कुश्ती और कबड्डी में तनावर और माने हुए थे। दूर दराज के इलाकों तक इनकी शोहरत थी, ये तीनों भाइयों की। अब हुआ क्या कि 5 भाई ये थे राजा पांडव के। राजा पांडव जो इनका बाप था, जो मुल्क का सरबराह और बादशाह बन चुका था, और बाकी जो भरत के जो बेटे थे वो 100 थे। अब इन सारे शहजादों की, 105 शहजादों की परवरिश होती है शाही महल में एक ही जगह पे, और कुदरती तौर पर, फितरी तौर पर इनमें रंजिश के जज्बात पैदा होना शुरू हो गए। वही हुआ जिसका डर था, जिसका खौफ था। भरत के बेटों ने कहा, वो जो 100 थे, उन्होंने सोचा कि ये राजधानी जो है, ये बादशाहत का तख्त जो है, ये हमारे बाप को विरासत में मिला है, और चचा की वफात के बाद ये हमारे पास आना चाहिए, इसके वारिस हम हैं। और राजा जो छोटा था पांडव, उसके बेटों ने कहा, ये ऐसे कैसे मुमकिन है? बातों बातों में बातें होती थी ना, तो वो कहते थे ये नहीं हो सकता। रवायत और कानून यही है कि बादशाह का बेटा सबसे बड़ा जो हो वही सरबराह बनता है, जानशीन और गद्दी नशीन, बादशाह के बाद बादशाह वही बनता है। यही उसूल और कानून है। अब मौकफ दोनों में देखें तो मुनासबत तो पाई जाती है, लेकिन इनमें लचक दोनों में कोई नहीं थी। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जब वो वक्त आन पहुंचा, वो वक्त एक दफा आ ही गया कि जब राजा पांडव साहब जो थे, उनकी वफात का, कमजोरी का, इंतहाई बीमारी का, नकाहत का। लेकिन दूसरी तरफ भरत जो था, इसका बड़ा भाई, जो पैदाइशी नबीना था, वो अभी जिंदा था। उसने बड़ी कोशिश की इसका इलाज मुआवजा करवाने की। दूर दराज से हकीमों को, डॉक्टरों को, तबीबों को जमा किया, बुलवाया, इसका इलाज मुआवजा करवाया, मगर पांडव सेहतयाब ना हो सका।
और आखिरकार वफात पा गया। अब फौरी तौर पर जो बड़ा भाई भरत था, नाबीना था, उसने सोचा कि बच्चों में लड़ाई हो जानी है तख्त नशीनी पर। उसने जल्दी से क्या किया, वो क्योंकि जान चुका था शाही महल में होने वाले झगड़े, छोटी मोटी चपकलशें तो दोनों औलादों में चल रही थी, दोनों में आपस में बोलचाल तो था नहीं इसी नुक्ते को लेकर कि अब अगला बादशाह कौन होगा। अब भरत ने ये कंसीव कर लिया, जान चुका था, सियाना हो चुका, समझ चुका था कि ये हमारे सारे बेटे, दो बापों की औलाद आपस में लड़कर मर जाएंगे, और मैं तो अंधा हूं, मुझे कत्ल करना किसी के लिए मुश्किल नहीं होगा। एक ना खत्म होने वाला कत्लो गारत गरी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो उसने दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए, नेक नियति से, उसने बादशाहत की गद्दी अनान संभाल ली, बादशाहत की कुर्सी पे तख्त नशीन हो गया, विराजमान हो गया। वही बड़ा भाई पैदैशी नबीना जिसका नाम भरत था, वो मैंने आपको लिख के दिखाया है ना, भरत। क्योंकि इस तरह बोलने से ये, क्योंकि हिंदी ये संस्कृत के अल्फाज है, आसानी से समझ नहीं आती। आप लोगों की आसानी के लिए मैं लिखता हूं ताकि आपको सही तलफ्फुज का पता चल सके कि क्या बोल रहा हूं। खाली बोलने से नहीं पता चलता, मुझे पता है। अच्छा, अब जब उस बादशाह की गद्दी पे बैठा तो खतरा अभी टला नहीं था, क्लैश का, शहजादों में टकराव का। तो उसने ये बहुत दानिशमंदी, सोच समझ के बाद भरत ने, यानी बादशाह ने ये फैसला किया कि मैं अपने छोटे भाई के पांचों बेटों को जला वतन कर देता हूं, इनको देश निकाला दे देता हूं, ताकि ये बाहर चले जाएं और इन दोनों दूसरे ग्रुप के साथ, मेरे बेटों के साथ, जो कि जिनकी तादाद 100 थी, उनके साथ इनकी लड़ाई ना हो, क्लैश ना बन जाए और बात कत्लो गारत और आगे ना निकल जाए। उसने हुक्म दे दिया बैठते ही कि ये पांडव के पांचों बेटे जो हैं ये फौरी तौर पर जिला वतन कर दिए जाएं। शाही पुलिस को हुक्म दिया कि इनको हमारे मुल्क की हस्तियापुर की हदूद से बाहर धकेल दिया जाए, निकाल दिया जाए, उठाकर इनको वहां छोड़ें जहां पे हमारे मुल्क की सरहद खत्म होती है, एरिया खत्म होता है। पांचों भाइयों ने रात को अपने घर में बैठ के मशवरा किया और बहुत ही अक्लमंदाना फैसला किया। उन्होंने सुबह होते ही पुलिस वालों से कहा, आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने अपना पैकेज, अपना बोरिया बिस्तर गोल कर लिया है, बांध लिया है, और हम यहां से जा रहे हैं। पांचों भाई निकलकर हस्तियापुर की हुदूद से बाहर चले गए और दाएं बाएं मारे मारे फिरने लगे कि हमें सर छुपाने के लिए कोई जगह मिल जाए, कोई इलाका, कोई घर, कोई छत मिल जाए, करने को कोई काम मिल जाए, तो चलो हम भी अपनी रोजी रोटी कमाएं और बैठकर खाने जोगे हो जाएं। और इनके साथ फिर अचानक दूसरा मुल्क हरकत में आता है, वो भी आर्यन कौम का ही था, जिसका जिक्र मैंने आपको बताया है, उसका नाम था कनूज। अब वो तारीख में उभर कर सामने आएगा और उसका तफसील से जिक्र करेंगे इन शहजादों के हवाले से, पांचों शहजादों के हवाले से। अब उनका किरदार, कनूज मुल्क का किरदार कल से उभर के सामने आएगा। वो पिक्चर आपको इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी सुबह दिखाऊंगा। ये था जी आज का पहला सेगमेंट आज के प्रोग्राम का। आज के प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट होता है हस्बे मामूल आज का लफ्ज जी। तो आज मैंने आपको जहमत ये देनी है कि एक की बजाय मैंने आपको दो अल्फाज दिखाने हैं।
और समझाने हैं। पहला लफ्ज है बहुत ही मशहूर जमाना। जी ये क्या लिखा हुआ है मैंने? जी हाँ, आपने सही बोला। मैं ये इखलाक लिखा हुआ है ना, ये अरबी का लफ्ज है और ये लफ्ज खुल्क की जमा है। लफ्ज है खुल्क, उसकी जमा है ये, जिसे हम इखलाक कहते हैं या बोलते हैं। ये इखलाक नहीं है, ये अखलाक है। यानी अलिफ के नीचे जेर नहीं है, जबर है। इखलाक नहीं, अखलाक। यानी पसंदीदा, मतलब पसंदीदा आदतें, अच्छी आदतें, अच्छा बर्ताव, उसे अखलाक कहते हैं। तो इखलाक ना कहा करें, अखलाक लफ्ज है सही मायनों में। ये खुल्क की जमा है। जी समझ आ गई? दूसरा लफ्ज भी मैं अरबी ही का बताने जा रहा हूं और वो है कब्ज। अभी मैं आपको लिख के दिखा देता हूं जी, वो भी आपके सामने पेशे खिदमत है। ये जी ये क्या लिखा है मैंने? ये भी अरबी का लफ्ज है। हम इसे कब्ज कहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, है ना? कब्ज ऐसा ही है ना, आपने ठीक कहा है। ये कब्ज नहीं है, अरबी का लफ्ज है। इसका मतलब होता है ये किसी चीज को सुकेड़ लेना, अपना दखल दे देना, उसको बांध कर रख देना। ये असल लफ्ज कब्ज नहीं है, कब्ज है। बे के ऊपर जबर नहीं है, जज्म है। ये है जी सही लफ्ज, दुरुस्तगी फरमा लें कि ये कब्ज है, कब्ज। और इसी कब्ज से निकला हुआ है कब्जा, वो हम बिल्कुल ठीक बोलते हैं। अच्छा, फिर इस लफ्ज को कबाजा क्यों नहीं कहते? अगर ये कब्ज है तो फिर इसको कबाजा क्यों नहीं कहते? ये तो फिर कबाजा होना चाहिए ना। ये कब्जा बोलते हैं। ये बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। किसी चीज को काबू में कर लेना, अपना दखल दे देना और अपने जेरे तसल्लत ले आना, कब्जा। जी आपने उम्मीद है दोनों अल्फाज नोट कर लिए होंगे और इन्हें याद भी रखेंगे। तो हमारे प्रोग्राम का अगला, तीसरा और आखिरी सेगमेंट वो है जी आज की बात। आज की बात ये करने जा रहा हूं आपसे कि ये जो अच्छा इंसान होता है ना, एक एंगल से अगर देखें ना तो रियाजी के सिफर की तरह होता है। अच्छा इंसान रियाजी के सिफर की तरह होता है, जिसकी अपनी कोई वैल्यू वुकत तो नहीं होती, मगर जिसके साथ भी जुड़ जाए उसकी वैल्यू, उसकी कीमत 10 गुना बढ़ा देता है। तो गुजारिश है कि आप गौर कीजिएगा, मेरे थोड़े कहे को बड़ा जानिएगा और तशरीह आप खुद ही कर लीजिएगा। प्रोग्राम तो खत्म हुआ, लेकिन आखिर में जाते जाते अपने सियाने बाबा जी की बात आपसे जरूर करूंगा। सियाने बाबा जी, मैं कल उन्हें मिलने गया था तो सर पे पट्टी बांधे बैठे हुए थे दरवाजे में। मैंने कहा बाबा जी क्या हुआ, क्या हुआ? खुदा न खास्ता नसीबे दुश्मना, आपके सर में चोट कैसे आ गई? बाबा जी कहते हैं यार, मैं कल मस्जिद में गया था तो मौलवी साहब ने मुझे एक नसीहत की, मशवरा दिया कि घर में जो बीवी खाना पकाए ना,
उसकी तारीफ करनी चाहिए, मुंह से बोल के कहना चाहिए कि बड़ा मजेदार है, लजीज है। मैंने फौरी तौर पे अमल करना चाहा, उस पे घर आया और शाम को खाना खाने बैठा तो खाना खा रहा था, एक एक लुकमे के साथ कह रहा था वाह 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 क्या मजेदार खाना है। तो मेरी बीवी ने चूल्हे के पास से बेलन उठाया और मेरे सर पर दे मारा और कहा, हाँ आज क्योंकि हमसाई के घर से सालन आया है ना, तो उसके हाथ का बना हुआ खाना है तो वाह 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 मेरी वरी मौत पैंदी आ। जी ये थी आज का प्रोग्राम। मुझे अपने मेजबान जावेद इकबाल को इजाजत दें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।